तो दोस्तों आज हो गया 6 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिपरिषद का इस सप्ताह विस्तार कर सकते हैं। भाजपा के शीर्ष स्तर पर इसकी कवायद जारी है। विस्तार में लगभग 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि पहले से ही अतिरिक्त प्रभार और इससे ज्यादा मंत्रालय संभाल रहे कई मंत्रियों का बोझ भी कम किया जा सकता है। फेरबदल में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के अनुसार 7 जुलाई या उसके बाद के 2-3 दिनों के भीतर कभी भी मंत्रिपरिषद विस्तार का फैसला किया जा सकता है। विस्तार में सहयोगी दलों को शामिल कर एनडीए को मजबूत करने की कवायद की जाएगी। संभावना है कि जेडीयू को भी इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, राष्ट्रपति से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की गई है। जी आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की है। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने कहा कि हमने अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एसडी तुषार मेहता के कार्यालय को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। हम एसडी के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं। तीसरी बड़ी खबर, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि देश में कोविड-19 टीके के अब तक 35.71 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। शाम 7 बजे प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को टीके के 41.34 लाख से अधिक की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 18,30,741 लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,40,368 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। आपको बता दें कि टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10,25,96,048 लोगों ने अपनी पहली खुराक ले ली है। तो वहीं 29,19,735 लोगों ने अपनी दूसरी खुराक भी प्राप्त कर ली है। चौथी बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है तो उसे शर्तें नहीं रखनी चाहिए। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की यह टिप्पणी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कृषि कानून किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे और ये स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इन कानूनों को निरस्त करने की मांग को छोड़कर अन्य मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत ने रविवार को रोहतक में संवाददाताओं से कहा है कि हमने पहले भी कहा है कि जब भी सरकार तैयार होगी हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन वह ये कहकर इसे सशर्त क्यों बना रहे हैं कि वे कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भले ही केंद्र सरकार किसानों से बात कर ले लेकिन उन्हें कॉरपोरेट चला रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर, अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला बोले 100 झूठ में एक नया झूठ बोला है योगी सरकार ने। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा सरकार पौधारोपण का बहाना बनाती है और हकीकत में झूठ और नफरत की बीज बोती है। अगर वो सही अर्थों में पौधारोपण के लिए प्रतिबद्ध है तो उसे इस संबंध में 4.5 साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इससे सच्चाई का पता चल जाएगा। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 100 झूठ में एक नया झूठ पौधारोपण को भी जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि उनके कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। छठी बड़ी खबर, आरजेडी की सिल्वर जुबली पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव एक विचार है, वे जहां रहे बिहार के लिए चिंतित रहे। जंगल राज विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। झूठे विकास का चोला पहनकर ये लोग जंगल राज चिल्लाते हैं। बिहार में युवा परेशान है, कोई विकास नहीं हुआ, बिना घूस के काम नहीं होता। जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, नफरत और भेदभाव नहीं हटेगा, तब तक विकास नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू यादव ने 2014 में कहा था कि वक्त है, देश टूटेगा या एक रहेगा, तय कर लीजिए, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। आज देश को बेचने का काम किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम और रसोई गैस के दाम कहां भाग रहे हैं। सातवीं बड़ी खबर, मोहन भागवत के लिंचिंग बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा यह नफरत हिंदुत्व की देन है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और मुसलमानों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग मुसलमानों से देश छोड़ने को कहते हैं वो खुद को हिंदू नहीं कह सकते। भागवत के इस बयान पर अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि देश में ये नफरत हिंदुत्व की देन है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी है। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, इखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। इसलिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्या जो हमारा कल का जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में भावी नीतियाँ, भावी कार्यक्रम में
चूंकि लॉकडाउन की स्थिति, लॉकडाउन का फेज चल रहा है, 6 तारीख के बाद क्या राज्य सरकार निर्णय लेती है, उन सवालों पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता जो हालात है बिहार के अंदर में, इन सवालों को लेकर के आपको जाना, चूंकि महती जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपके जनता ने आपको मात्र 12,000 के अंतर में ये सरकार चल रही है। 12,000 आपसे अधिक मत एनडीए को मिला है। नैतिक रूप से नीतीश कुमार जी को प्रत्याग करना चाहिए, क्योंकि उनका एक मंत्री, एक विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपके नीतियों में विश्वास नहीं है, तो 12,000 का अंतर यहां खत्म हो जाता है, 3 लाख का अंतर खत्म होता है। तो नैतिक रूप से भी ये सरकार कहीं न कहीं अल्पमत में है। ये सरकार गिरी हुई सरकार है। इन गिरी हुई सरकारों को आपको कैसे, इन चुनौतियों को सामना की, कुछ साधारण चुनौती नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के कंधों पे। जनता की नजर आप पे है, युवा नेता के प्रति है, जानता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सुपुत्र है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो सबको लेकर चलने की बात की है। A to Z के कार्यक्रम हमारे चुनावी कार्यक्रमों में दिखा। टिकट से लेकर के बंटवारे तक में A to Z की पूरी झलक साफ साफ दिखाई दी। इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी ने जो सच माने में A to Z की जो परिकल्पना की है, जो रेखा खींची है, उस रेखा पर चल कर करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। इन परिस्थितियों में बिहार चारों तरफ अराजक स्थिति से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार संस्थागत तौर पे हो रहा है। एक क्षेत्र में कई ऐसे काम आप पता कर लीजिए, अगल बगल के इलाकों में पूरी तरह से सरकार और उनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, वो सब मिलकर के इस बिहार की संपत्ति को, संपदा को लूटने का काम कर रही है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या महादलित हो, कमजोर तबका हो, औरत हो या मर्द हो, सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो रेखा खींची है अपनी आइडियोलॉजी का, सिद्धांत का, उसको कैसे आत्मसात करते हुए उस पर चलने की कोशिश करें, ताकि जो हमारा सपना है आदरणीय लालू प्रसाद जी का, जो सपना हमारे पुरखों ने देखा है, डॉक्टर लोहिया जी ने देखा है, लोकनायक जयप्रकाश जी ने देखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देखा है, उन सपनों को आपको साकार करना है। 3 आंदोलन इस देश के अंदर में चर्चित रहा। बिहार से उठी आंदोलन, सप्त क्रांति की नारा आदरणीय हमारे पुरखे डॉक्टर लोहिया ने दिया। संपूर्ण क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने दिया। और सामाजिक क्रांति का नेता, सामाजिक क्रांति का अगुआ हिस्सा, जिसने धरातल पर सामाजिक क्रांति को उतारने का काम किया, उस व्यक्तित्व का नाम, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी है। और उसी विचारधारा को लेकर के सामाजिक क्रांति अगर न हुआ होता 90 के बाद, तो छुआ और छूत ऊंच और नीच, गैर बराबरी, बैठने और उठने की जो आपके अंदर नैतिक बल नहीं था बड़े लोगों के सामने, उसको आपको कहीं न कहीं आत्मबल दे करके आपको इतना आत्मनिर्भर किया कि अपने हक और हकूक के लिए निरंतर जाकर करके आप लड़ जाते हैं। वीडियो के चैम्बर में, कलेक्टर के चैम्बर में यो ही दाखिला देते हुए तंग पिछड़ा का बेटा अपनी जब हक की बात करता है, कमजोर तबका का बेटा अपनी हक की बात करता है, तो लालू प्रसाद जी की सामाजिक न्याय और लालू प्रसाद जी की सामाजिक क्रांति वहां कहीं न कहीं स्थापित होता दिखता है।